नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बोला था कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा बजाज ग्रुप पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूं और इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो इस पर डीपली बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे ग्रुप्स को, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको कवर करना है। तो जल्दी जल्दी उस पर जाके देखते हैं कि ग्रुप जो है एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। बिलीव मी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एक दूसरे को देखते हुए कि ये ग्रुप जो है कैसे एक दूसरे से आपस में कनेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी स्विच करते हैं इसकी बैलेंस शीट्स पे। दोस्तों, जैसा कि हमें इसे पता है, बजाज फाइनेंस का जो काम है वो जो पैसों का है वो लैंडिंग करना है, उधार देना है। एनबीएफसी में काम करती है और ये छोटे छोटे कस्टमर्स जो होते हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में अच्छा सा काम करती है। और जो हमें शॉप्स और मॉल्स वगैरह हैं उसमें जो है हमें इनके जो ईएमआई ऑप्शंस हैं वो ईजिली अवेलेबल दिख जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है। तो जल्दी से हम इसके पेरेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं। इसके पेरेंट कंपनी क्या है, सेल्स वगैरह इसके आप जानते ही हैं। तो जल्दी से हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे स्विच करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर के पास जो है वो 56% के आसपास है। तो प्रमोटर पे हम देखते हैं कि इनकी पेरेंट कंपनी कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं हम बजाज फिनसर्व लिमिटेड। इनके पास बजाज फाइनेंस के अप्रोक्स 52% के आसपास शेयर हैं। जी हाँ दोस्तों, 52.45 के आसपास। मतलब बजाज फिनसर्व जो है वो उसकी ऑनर है बजाज फाइनेंस की। मतलब बजाज फाइनेंस जो है बिल्कुल छोटी कंपनी देखने को मिलती है, उसकी जो ऑनर है वो बजाज फिनसर्व है। तो चलिए हम स्विच करते हैं बजाज फिनसर्व पे और देखते हैं इसका डाटा। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व जो है आज इसने लगभग फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, थोड़ा सा मतलब डाउन है। वहीं अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में जो है इसने फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही दिखाया है। वहीं एक महीने की बात करें तो एक महीने में जो है इसने 11% के आसपास की जो है वो गिरावट दिखाई है। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में इसने 9% की तेज़ी दिखाई है। वहीं हम एक साल की बात कर लेते हैं। एक साल में खैर चार्ट ये एडजस्ट नहीं हुआ है, इसने बोनस और स्प्लिट दोनों दिया हुआ है, जिसकी वजह से ही आपको ऐसा दिखने को मिल रहा होगा। पहले ये शेयर्स 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो उसने करीब करीब पैसा जो है 10 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इसने बोनस और स्प्लिट दोनों चीज़ दी थी। इसकी वजह से चार्ट पैटर्न जो है ये भी एडजस्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो 5 साल में भी बात करना मतलब जायज़ नहीं होगा, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न ही ऐसा देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इसकी बैलेंस शीट पर स्विच कर जाते हैं। इसके रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 3,000 करोड़ के आसपास का पहले हुआ करता था, फिर 3400 हुआ, फिर 3700 हुआ, बढ़कर फिर आज की डेट में जो है 5,088 करोड़ के आसपास हुआ। बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो वेरी गुड, कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही जीरो है, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग। इनका काम ऐसा है, एनबीएफसी में ये काम करती है और फिर भी मतलब लोन के ऊपर नहीं है। ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव बात है। आप बजाज फाइनेंस पे जाके देख सकते हैं कितना ज़्यादा यूज लोन है, क्योंकि उस सेगमेंट में ये काम ही करते हैं। वहीं हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो भी जीरो देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छी बात है। 5 स्टार बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 7 करोड़ के आसपास है। बहुत छोटा कैश रखेगा अपने पास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का काम है इनका, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, लोन प्रोवाइड करती है। और साथ के साथ जो ये कंपनी है बजाज फाइनेंस से एक एक्स्ट्रा स्टेप और जाके एक बिजनेस में और काम करती है, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, बजाज फिनसर्व जो है ये लैंडिंग का काम तो करती ही करती है ये, और जैसे बजाज फाइनेंस काम करती है, दोनों एनबीएफसी है। इसका बस एक काम और हटके है कि ये इंश्योरेंस का भी काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का काम जो है एनबीएफसी के साथ साथ जो है वो इंश्योरेंस सेगमेंट का भी है। चाहे वो फैमिली हो, इनकम प्रोटेक्शन जो हो, लाइफ प्रोटेक्शन हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, रिटायरमेंट सेविंग जो हो, इन सब के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। बस बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बिजनेस मॉडल में यही एक फ़र्क है कि वो लैंडिंग के साथ साथ ये जो है इंश्योरेंस का भी काम करते हैं। वहीं इनके हम फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ के आसपास हम बोल देते हैं, चल सकता है उतना। करंट प्राइस जो है 1468 है। 50 वीक हाई और लो आप देख सकते हैं 1846 और 1215। स्टॉक पी भी काफ़ी डिसेंट है। वहीं हम डिविडेंड की बात करें तो ठीक ठाक डिविडेंड देती है। आरओसी आरओई आप देख सकते हैं। फेस वैल्यू जो है वो 1 के आसपास है, तो इन फ्यूचर जो है स्टॉक स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो नंबर 1 पे बजाज फाइनेंस हमें देखने को मिली जाती है, नंबर 2 पे बजाज फिनसर्व है ही। और वहीं हम पीएनएल की अगर इसके हम बात करते हैं तो पीएनएल भी हम इस पर एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। सेल्स जो पहले हुआ करते थे इनके 2700 करोड़ के आसपास, और आज की डेट में जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज हो गया है दोस्तों। 90 करोड़ आप अराउंड कह सकते हैं अप्रॉक्स जो इनकी सेल्स होती है। सेम प्रोपोर्शन में जो है इनका एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें सेम प्रोपोर्शन में ही देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 1800 करोड़ के आसपास पहले हुआ करता था, और आज की डेट में जो है नेट प्रॉफिट इनका बहुत ही ज़्यादा यूज हो चुका है।
13,341 करोड़ के आसपास। बहुत ही बड़ा इनका नेट प्रॉफिट ह्यूज जंप तरीके से हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे जाते हैं हम, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं इनका कैसा है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके पेरेंट कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक बजाज फिनसर्व की बात है, बजाज फिनसर्व के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर जो है इसमें 61% के आसपास हैं, एफआईआईएस जो है 7% के आसपास हैं, डीआईएस जो है वो भी 7% के आसपास है, पब्लिक है वो 25% के आसपास है, बाकी 10 देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने अपने आप को मेनटेन कर रखा है। वहीं अगर हम इसके ऑनर की बात करते हैं तो इसके ऑनर में हमें बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इसके पास 39% के शेयर हैं, मतलब जो ऑनर देखने को मिल जाती है वो बजाज होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं, स्विच करते हैं इनके हम पेरेंट कंपनी पे, मतलब बजाज फिनसर्व के भी पेरेंट कंपनी पे। तो दोस्तों आगे हम बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट पे। इसका प्राइस चल रहा है 7,050 के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा है, बजाज फाइनेंस के अप्रॉक्सी चल रहा है। और इसके रिटर्न्स की बात करें तो आज भी इसने लगभग फ्लैटिस के आसपास ही दिखाया परफॉर्मेंस। वहीं 5 दिन की हम बात करें तो 5 दिन में इसने करीब करीब 4% की गिरावट दिखाई है। वहीं हम 1 महीने की बात करें, 1 महीने भी सेम वही सिचुएशन है, 5% की गिरावट है। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में इसने करीब 17% की तेज़ी दिखाई है। वहीं हम बात करें 1 साल की तो 1 साल में इस स्टॉक ने जो है करीब करीब 31% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में स्टॉक ने जो है करीब 137% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। दोस्तों खैर ये जो है बजाज होल्डिंग जो है थोड़ा स्लो चलती है, और 5 साल में मतलब आप बोल सकते हैं कि अपने इन्वेस्टर्स का जो पैसा है डबल करके दे देती है। बट इसमें इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी काफ़ी स्लो चलती है। अगर थोड़ा सा फास्ट रिटर्न चाहिए आपको तो आप बजाज फाइनेंस, उसके बाद बजाज फिनसर्व को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए मतलब इसके पे भी हम थोड़े बैलेंस शीट पे नज़र दौड़ाएंगे और देखेंगे इसका रिजर्व सरप्लस कैसा है। दोस्तों बजाज होल्डिंग के रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 10,878 करोड़, 10,581 करोड़, 13,915 करोड़, फिर बढ़कर हुए आज की डेट में इसके जो रिजर्व सरप्लस हैं वो 15,553 करोड़ के आसपास हैं। वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग हमें जीरो देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो वो भी हमें जीरो देखने को मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। वहीं हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो 34 करोड़ के आसपास के दिख जाता है। मतलब इतनी बड़ी कंपनियां होने के बाद भी इन्होंने अपने पास कैश कम क्यों रख रखा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इनका काम, इतना बिजनेस मॉडल जो ऐसा है कि कैश में ही देखने को मिल जाता है। ये लैंडिंग का काम करती है, मतलब लोन प्रोवाइड करती है। मतलब जितना ज़्यादा ये लोन प्रोवाइड करेगी उससे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उससे उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा फिर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो मतलब जाहिर सी बात है नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स जो माला माल होंगे। जी हाँ दोस्तों, थोड़े से और डीपली हम एनालाइज करेंगे इसको। दोस्तों बजाज होल्डिंग जो है इसके बिजनेस मॉडल को हम समझते हैं, ये जो है मेनली इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस का मैंने आपको बताया था वो लैंडिंग का काम करती है, लोन वगैरह देती है, प्रोवाइड करती है, ईएमआई वगैरह बनवाती है। और बजाज फिनसर्व की हम बात करें तो वो लैंडिंग और ईएमआई वगैरह के साथ साथ इंश्योरेंस का भी काम करती है। जी हाँ दोस्तों, और उसके भी पेरेंट कंपनी की अगर हम बात करें बजाज होल्डिंग की तो ये इन्वेस्टमेंट का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, तीनों के में जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया है, इसको आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 68,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 7,000 के आसपास है। 50 वीक जो हाई है 7,600 है, लो जो है वो 5,255 है। स्टॉक पी की बात करें 14 के आसपास है, बहुत ही डिसेंट है। वहीं हम डिविडेंड की बात करें तो अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, 1.74% का डिविडेंड रिकॉर्ड है इनका। आरओसी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है हमें, फेस वैल्यू 10 के आसपास है। इन फ्यूचर हम स्टॉक स्प्लिट की भी संभावना रख सकते हैं। वहीं हम बात करें पीयर कंपैरिजन में तो पीयर कंपैरिजन में देख सकते हैं आप 5वें नंबर पे आती है ये। पहले नंबर पे भी तो खैर इन दोनों की कंपनी है, उनके भी मतलब दादाजी हम बोल सकते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, ये इनके पेरेंट हो गए और ये इसके भी पेरेंट हो गए, मतलब अल्टीमेट जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी जो बजाज होल्डिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये हम इसके तरफ बैलेंस शीट पे भी नज़र दौड़ाएंगे, बैलेंस शीट इनका कैसा है। सेल्स तो मतलब इनका हमें कम ही देखने को मिलता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्ट ज़्यादा करती है, तो सेल्स तो मतलब इनके बच्चे करने को देखने को मिलेंगे ना। बिल्कुल, जियो फाइनेंस मतलब सॉरी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व मेन काम तो वो करते हैं, वो सेल्स करते हैं। बाकी ये तो क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इनका सेल्स जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, 295, 337, 423, 524, उसके बाद 477। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप 352, 367, 380, 336। बट अगर मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाऊं, जी हाँ देखिए 1680 बोल सकते हैं इसको, 1856, 1988, 2000 और आज की डेट में जो है 5392। जी हाँ दोस्तों, नेट प्रॉफिट पे आप ध्यान दीजिए 5392 और सेल्स पे देखिए
477, मतलब सेल्स तो कुछ है नहीं, लगी इतना कहाँ से आ रहा है इनका प्रॉफिट? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिट आ रहा है, बजाज फिनसर्व का जो प्रॉफिट आ रहा है, सेम प्रोपोर्शन में इनका भी प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अल्टीमेट पेरेंट कंपनी कौन है? बजाज होल्डिंग है। तो उनके शेयर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इनका प्राइस बढ़ता जाएगा, तो इनके पास भी वो शेयर्स हैं, तो जाहिर सी बात है इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। वही हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे उस भी एक बार नज़र दौड़ा ही लेते हैं। प्रमोटर के पास जो है 51% के आसपास शेयर है, एफआईएस के पास 12% के आसपास है, डीआईएस के पास 5% के आसपास है, पब्लिक भी अच्छी खासी है, इसमें 21% के आसपास है। तो इसमें भी हम देखना चाहेंगे, बहुत से लोग बोलेंगे इसके प्रमोटर्स भी हम देखना चाहेंगे। तो ये अल्टीमेट खैर जिनकी कंपनी है वो आप देख ही सकते हैं। ये बजाज जो है उसका पूरा ग्रुप आ जाएगा आपके सामने। तो ये मतलब अल्टीमेट कंपनी जो हमें देखने को मिल जाती है वो बजाज होल्डिंग ही देखने को मिल जाती है दोस्तों हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मैं नंबर 1 पे देना चाहूँगा बजाज फाइनेंस को। इसमें आपका पैसा जो है काफ़ी जल्दी तेज़ी से ग्रो होता है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो देखिए 5 साल में इसने करीब 141% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। वो तो खैर काफ़ी नीचे करेक्ट हो चुकी है, अदरवाइज ये 200% का भी रिटर्न देती है। और बात करें आप बजाज फिनसर्व की तो बजाज फिनसर्व सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस से जो है थोड़ा कम रिटर्न देती है, थोड़ा स्लो चलती है, बट बजाज होल्डिंग से आपको तेज़ रिटर्न बना के देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे आप बजाज फाइनेंस को सोच सकते हैं, सेकंड नंबर पे जो है अपना फिनसर्व को सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और थर्ड नंबर पे जो है आप बजाज होल्डिंग को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग फील कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल में करीब करीब आपका पैसा डबल करके देती है। विप्रो टाइप की ये कंपनी है, मतलब आपको बिल्कुल ही पका देगी और एक टाइम के बाद जाके वो रिटर्न आपका लगभग डबल हो पाएगा। हाँ, अगर जिनका करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना हो, जिनको बिल्कुल ही सेफली रिटर्न चाहिए, वो इस स्टॉक में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं और करोड़ों का और करोड़ों बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास अगर है ही 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और या 20,000 रुपये, तो मैं आपको इसमें जाने से एक बार को रोकना चाहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। अगर तेज़ी से रिटर्न चाहिए तो बजाज फाइनेंस, फिर बजाज फिनसर्व, और फिर अगर आप चाहें तो बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो बजाज होल्डिंग्स में कर सकते हैं। बाकी सारा जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनको आप स्टडी करिए, बहुत ही अच्छा ग्रुप देखने को मिल रहा है ये। इतना जरूर कहना चाहूँगा, इनमें से तीनों में से आप किसी भी स्टॉक में अगर जाते हैं तो किसी में भी आपका पैसा मतलब डूबने के चांस ना के बराबर ही हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये तीनों ही कंपनियां हमें लिस्टेड हुई देखने को मिलती हैं और तीनों ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए दिख जाती हैं। तो तीनों ही टेंशन फ्री आपका पैसा जो है वो ग्रो करती रहती हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।